आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीजेपी की तर्ज पर अभी 20 जनता पार्टी मैदान में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के विरोध में उतरा नया संगठन। मॉनसून ने फिर भरी रफ्तार, दिल्ली, यूपी और हरियाणा में भारी बारिश। फ्रांस के बोर्दो शहर के पास जंगलों में लगी भीषण आग, हजारों लोग बेघर। बर्लिन में प्राइड इवेंट के दौरान भीड़ के बीच घुसी वैन, एक की मौत और 29 लोग घायल। फिर समंदर में मचा बवाल, अपने जहाज पर हमले के बाद ईरान ने दी वार्निंग। वेस्ट बैंक के सेटलरों ने 2 मस्जिदों में लगाई आग, 4 फिलिस्तीनी और 2 इजरायली सैनिकों की मौत। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी पर साधा निशाना। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बोलकर फंसी मशहूर एक्ट्रेस, चंद पलों में गंवाए 3 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। राजा मुथुपांडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतकर रचा इतिहास। और भारत के जदुमणि सिंह की पाकिस्तानी बॉक्सर पर धमाकेदार जीत। नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के असरदार विरोध प्रदर्शन के बाद अब देश में एक नए संगठन की एंट्री हुई है। इसका नाम E20 जनता पार्टी है। इस नए संगठन के आधार को ऐसे समझिए कि जैसे पिछले सीजेपी के विरोध प्रदर्शन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक का सफर तय किया, वैसे ही इस नई संगठन ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। E20 जनता पार्टी ने मांग की है कि सरकार पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध पेट्रोल यानी बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराए। साथ ही पार्टी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की भी मांग की है। राजस्थान और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने 2 अलग अलग निम्न दबाव के क्षेत्रों ने मानसून को फिर से मजबूती दे दी है। साथ ही पहाड़ों में एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इन तीनों मौसम प्रणालियों के असर से अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी और राजस्थान के सिस्टम एक दूसरे को मजबूती दे रहे हैं, जिससे उत्तर भारत में नमी की आपूर्ति बढ़ने वाली है और वर्षा का दायरा विस्तृत होगा। IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। फ्रांस के शहर बोर्दो के पास जंगल में लगी भीषण आग को देखते हुए आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नूनीज ने कहा कि इलाके में स्थिति अब भी बेहद मुश्किल बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आग अनिश्चित दिशा में बढ़ते हुए बोर्दो की शहर की ओर बढ़ रही है। हालांकि अधिकारियों ने फिलहाल शहर को खाली कराने की संभावना को कम बताया है। शनिवार रात से रविवार सुबह तक बोर्दो के दक्षिण में स्थित जिरोंद क्षेत्र के गाँव से करीब 55,000 लोगों को निकाला गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में शनिवार को प्राइड फेस्टिवल के दौरान एक वैन भीड़ में घुस गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि वैन से लोगों को टक्कर मारने के बाद आरोपी ने धारदार हथियार से भी लोगों पर हमला किया। जर्मन अधिकारियों को आशंका है कि इस्लाम एक्सट्रीमिस्ट से जुड़ा आतंकी हमला हो सकता है। घटना के बाद से संदिग्ध फरार है और पुलिस उसकी तलाश में बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौत के रूप में की है। पुलिस ने उसके खिलाफ वांटेड नोटिस जारी करते हुए लोगों को उनसे दूर रहने की चेतावनी दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी हथियारबंद और खतरनाक हो सकता है। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डॉब्रिंट ने कहा है कि अब तक सामने आई जानकारी इस ओर इशारा करती है कि यह इस्लामिक आतंकी हमला हो सकता है। कैस्पियन सागर में ईरान के एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा और इसे बिना प्रतिक्रिया के नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान ने शनिवार को सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में उसके एक वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाया। विदेश मंत्रालय
मंत्रालय के अनुसार शनिवार तड़के हुए इस हमले के बाद जहाज में विस्फोट हुआ, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के साथ भीषण संघर्ष के दौरान रविवार को इजराइल द्वारा क्षेत्र में बसाए गए शेल्टरों ने 2 मस्जिदों में आग लगा दी। इससे पहले उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर बने चित्रों को नष्ट किया। नेबलस क्षेत्र में शुक्रवार से जारी हिंसा में अभी तक 4 फिलिस्तीनी और 2 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। ताजा घटना में कई गांवों के फिलिस्तीनियों ने घरों से बाहर आकर हिंसक शेल्टरों पर हमला बोला। इस दौरान फिलिस्तीनियों ने एक शेल्टर की राइफल छीन ली। मौके पर पहुंचे इजरायली सैनिकों ने बताया कि दोनों ओर से की गई फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पर नफरत भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममदानी उन्हें गाजा युद्ध को लेकर युद्ध अपराधी बताते हुए गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और इस तरह न्यूयॉर्क के एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे, भले ही ममदानी ने उनके शहर में आने का विरोध किया हो। दरअसल ममदानी ने पिछले हफ्ते कहा था कि न्यूयॉर्क शहर के पास अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट को लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने अमेरिकी संघीय सरकार से नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी। फॉक्स न्यूज चैनल के कार्यक्रम संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स में नेतन्याहू ने कहा वह सभी न्यूयॉर्क वासियों के मेयर है, यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों और सभी के, लेकिन वह एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मलयालम सिनेमा की स्टार एक्ट्रेस, टीवी होस्ट और अब यूट्यूबर बनी पर्ल मैनी इस समय बड़े विवाद में फंस चुकी है। उन्हें अपने एक बयान के कारण सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग और नफरत का सामना करना पड़ रहा है। पर्ल ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर एक पोस्ट की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स लगातार गिरते नजर आए। दरअसल पर्ल मैनी ने 24 जुलाई को स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन पर चिंता जाहिर की थी। पर्ल ने लिखा था कि इस आंदोलन में स्टूडेंट्स के साथ हुई हिंसा गलत है, उनकी जो मांग है वो पूरी तरह जायज थी। एक्ट्रेस ने सभी बच्चों से अपील की थी कि वो इस आंदोलन को छोड़कर अपने घर चले जाए, क्योंकि खुद को इसमें नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है। उनके मुताबिक कोई भी मकसद किसी की जान से बढ़कर नहीं होता। इसके बाद उनके 3 लाख फॉलोअर्स घट गए। भारत के वेटलिफ्टर राजा मुथुपांडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार वापसी करते हुए पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। रविवार को खेले गए मुकाबले में 26 वर्षीय राजा ने कुल 286 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया और भारत को दिन का तीसरा पदक दिलाया। इससे पहले मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि चनाबम ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। राजा ने स्नैच में अपने दूसरे प्रयास में 126 किलोग्राम वजन उठाया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में भी दूसरे प्रयास में 160 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठाकर कुल 286 किलोग्राम के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक मलेशिया के अजनील बिन बिदीन मोहम्मद ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के बॉक्सिंग इवेंट में भारत के जदुमणि सिंह ने कमाल कर दिया। जदुमणि का रिंग में पाकिस्तानी बॉक्सर सुमामा रहमान से हुआ था। सुमामा रहमान को मैच में जदुमणि ने एक तरफा अंदाज में हराया। इसके अलावा एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्रीति पवार ने भी अपने मैच में आसानी से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। FEC सेंटर में भारत माता की जय और इंडिया के गूंजते नारों के बीच जदुमणि ने रहमान को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। सेला के इस मुक्केबाज ने अपनी बेहतरीन तकनीक, तेज गति और रिंग पर नियंत्रण के दम पर प्रभावशाली जीत दर्ज की। कारगिल विजय दिवस पर अपनी जीत को कारगिल युद्ध के वीरों को समर्पित करने वाले जदुमणि ने एक और शानदार प्रदर्शन के बाद अपना लक्ष्य दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं यह जीत कारगिल के वीरों को समर्पित करता हूं। मैं सभी को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहता हूं।